Hesitation is that moment when you know exactly what you need to do, but something inside you holds you back. Whether it is fear, doubt, or simply not feeling ready, hesitation can keep you stuck. But what if I told you that hesitation doesn't have to control your life? What if you could break free from it and take action without second guessing yourself? In today's video, I am going to share 10 proven strategies to overcome hesitation, boost your confidence, and start taking bold steps towards your goals. If you are tired of feeling stuck and ready to make things happen, stay tuned and let's get started. Acknowledge your fear. सबसे पहला चीज़ जो है हमारे पास यानी फियर को जानना, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हेजिटेशन का शिकार बना देता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रिकग्नाइज दैट हेजिटेशन इज़ ऑफन ड्रिवन बाय फियर और सेल्फ डाउट, यानी खुद पे शक करना, डरना। ये दो चीज़ें जो है ये क्या करती है, आपको यानी बोलने से रोकती है, आपके अंदर एक खौफ पैदा कर देती है जिससे आप बोलने से डरते हैं और पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्टिंग दिस कैन हेल्प यू मूव फॉरवर्ड, यानी आप जब इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, यानी सेल्फ अवेयरनेस का प्रैक्टिस करना है। पे अटेंशन टू व्हेन एंड व्हाई यू हेजिटेट, यानी कब और कहाँ पे क्यों आप हेजिटेशन का शिकार हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ट्रिगर्स कैन हेल्प यू एड्रेस देम डायरेक्टली, यानी वो चीज़ें जो आपके पास्ट में हुए हो, बुरे तरीके से जो बुरे हुए हो, और वो आपको मतलब एक ऐसा बैड इम्प्रेशन देते हैं जिससे आप आगे जो चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, और आप जब करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर ही आपको ये जवाब मिलती है कि आप ये नहीं कर सकते। ये चीज़ आपके अंदर आ जाता है, तो उनको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करो। एक ऐसा टूल इस्तेमाल करो, ऐसा तरीका वेज इस्तेमाल करो जिनसे आप क्या करेंगे, उनको आप क्या करेंगे, समझ पाएंगे, और आगे आप अपना काम कंटिन्यू कर पाएंगे और हेजिटेशन को दूर करते होंगे आप। टेक स्मॉल स्टेप्स, यानी छोटे छोटे स्टेप्स आपने लेना है। स्टार्ट मेकिंग स्मॉल डिसीजंस एंड ग्रेजुअली बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। एवरी स्मॉल सक्सेस विल रिड्यूस योर हेजिटेशन, यानी छोटे छोटे डिसीजंस और ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। और डिसीजंस में जब आप कामयाब हो जाएंगे, आपको छोटी सी खुशी मिलेगी, और उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ भी नेसेसरी है। फोकस ऑन द आउटकम, यानी आउटकम के ऊपर भी फोकस करना है। थिंक अबाउट द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ टेकिंग एक्शन, विजुअलाइजिंग सक्सेस कैन पुश यू टू एक्ट विदाउट डिले, यानी आपने डिसीजंस लिया, उनमें आप सक्सेस हो गए। अभी वो जो रिजल्ट्स आपको मिल गए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल गए, उनमें आप क्या करेंगे, उनके बारे में सोचो कि ये कैसे मिल गए। फिर जब इन चीज़ों को आप सोचेंगे और इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, और विदाउट डिले आप कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, यानी नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। रिड्यूस आई कांट और आई एम नॉट गुड इनफ विथ पॉजिटिव अफर्मेशंस लाइक आई एम कैपेबल और आई कैन लर्न, यानी बाज़ लोग कैसे होते हैं ना, हम सारों में ये चीज़ें होते हैं कि आई कान डू, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यानी मैं अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, इस चीज़ में मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये चीज़ें हमारे जहन में आ जाते हैं। उनको हमने क्या करना है, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। ये चीज़ किया जो ये कहता है, मैंने खुद देखा है, ये जो कहता है इंसान मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो कर सकते हैं, कन्फर्म है ये बात। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर इन एडवांस, यानी हर चीज़ का पहले ही तैयारी करना। ये तो एक जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी जगह में जब हम बोलने के लिए जाते हैं, वहाँ पे अगर हमने तैयारी किया है तो हम बहुत बेहतरीन बोलते हैं, और अगर तैयारी नहीं किया तो हमारे लिए मसला बनता है। इसके लिए कुछ चीज़ें ये है कि
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी प्रोग्राम में आपने स्पीच के लिए हिस्सा लिया है, तो स्पीच के लिए अगर तैयारी किया तो आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप स्पीच तैयारी नहीं किया तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, हेजिटेशन का शिकार हो जाएंगे। इससे हम ये ज़ाहिर कर सकते हैं कि तैयारी करना एक बेस्ट वे है हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। टेकिंग टाइम टू प्लान एंड प्रैक्टिस कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटी, यानी किसी चीज़ में गैर यकीनियत है, आप ये समझते हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ यकीनी नहीं है, तो अगर आपने उसके लिए प्लान बनाया, प्रैक्टिस किया, तो आप उसको यकीनी बना सकते हैं और कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हैं, ठीक है। टेक एक्शन इमीडिएटली, यानी एक्शन इमीडिएटली लेना है। द लॉन्गर यू वेट द मोर यू हेजिटेशन ग्रोज, द मोर योर हेजिटेशन ग्रोज। कमिट टू टेकिंग इमीडिएट एक्शन इवन इफ इट्स अ स्मॉल स्टेप, यानी कोई भी हेजिटेशन जो आपके अंदर है, आपको पता है, तो उसको क्या करना है, रिजॉल्व करने की कोशिश करना है और वेट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने करना है, अगर आप वेट करेंगे वो बढ़ता जाता है। एम्ब्रेस इम्परफेक्शन, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में आप परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, तो वो चीज़ आपने क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर काम करना है। कैसे उसको ओवरकम करेंगे आप। अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ ग्रोथ, डोंट लेट फियर ऑफ इम्परफेक्शन होल्ड्स यू बैक फ्रॉम टेकिंग एक्शन, यानी इम्परफेक्शन जो है आपको पीछे ले जाती है, यानी एक्शन लेने से। तो आप क्या करेंगे, इम्परफेक्शन के साथ मुकाबला करेंगे और उसमें अपने ओवरकम करके आप परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्टिव पीपल, यानी आपके साथ जो है सपोर्टिव पीपल होना चाहिए। वो आपको ये ना कहे कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कहना चाहिए आपको। पॉजिटिव इंकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स कैन हेल्प यू ओवरकम हेजिटेशन एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये जो मैंने बताया वही हो गया। रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट सक्सेस, यानी आपने के पास्ट में क्या सक्सेस था उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना होगा आप लोगों ने। लुक बैक एट टाइम्स व्हेन यू ओवरकम हेजिटेशन एंड सक्सीडेड, यूज दिस एक्सप्रेशन एज मोटिवेशन टू मूव फॉरवर्ड, यानी ये एक्सपीरियंसेस आप इस्तेमाल करेंगे और मूव फॉरवर्ड करेंगे। यानी पास्ट में आपने क्या क्या चीज़ें ऐसे किए हैं जो आपके बहुत अच्छे हैं, सक्सेस आपको मिली है, तो आप क्या करेंगे, उनको आप याद करेंगे और उनका जो है इस्तेमाल करेंगे अपने हेजिटेशन को दूर करने के लिए, एक कामयाब और कॉन्फिडेंट शख्स बनने के लिए। तो आई होप दैट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमने डिस्कस किया 10 ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, तो आप लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।